हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रणवीर और आज की इस वीडियो में बात करें हम एडवांस नंबर फॉर्मेटिंग। यानी हम अपने नंबर को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में कुछ पार्ट सीखेंगे और कुछ नेक्स्ट पार्ट हम अपने अगले वीडियो में सीखेंगे। तो हम अपने एक्सेल सीट पे जाते हैं। ये है हमारा एक्सेल सीट जिसमें हमने इसको नाम दे रखा है यूज ऑफ एडवांस नंबर फॉर्मेट पार्ट 1। अब हमारे पास ये डाटा है। डाटा हम देख लेते हैं। यहाँ पे है मदर डेयरी और जो कस्टमर नेम है हमारे पास है आनंद बाबू। तो इसने कुछ इस डेट पे एक पहला महीना और 2023 को सामान लिया है जिसमें मिल्क है। नंबर ऑफ आइटम 1, प्राइस है 45 रुपया। और घी है 5 डब्बा लिया है और एक है 325 का यानी 1625 रुपया। फिर है चीज़, 6 नंबर ऑफ आइटम्स 6 हैं और जो 50 रुपया पर आइटम है, 300 रुपये का। केक लिया है, 2 केक हैं, 400 रुपये का एक केक है तो दो का हो गया 800 रुपये। इसी तरह लूज मिल्क है, टोन्ड मिल्क है और पिकल है यानी कि अचार है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, कर्ड यानी कि दही है। टोटल इसका अमाउंट हुआ 4,964 रुपया। तो हम ये चाहते हैं कि कई बार हमने देखा होगा कि हमारे पास जो बिलिंग कटती है उसकी नंबर फॉर्मेटिंग कई बार ऐसे होती है। कई बार वो पॉइंट डेसिमल के बाद आता है। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि अगर मैं इस सेल में चाहता हूँ कि अपने टोटल में कि सिर्फ यहाँ पे जो इसका नंबर फॉर्मेटिंग हमें दो, एक पॉइंट के बाद दो हमें जीरो चाहिए, यानी हमें दो डेसिमल, एक डेसिमल के बाद दो जीरो चाहिए, यानी कि दो डेसिमल चाहिए। तो हम उसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम अपने नंबर फॉर्मेटिंग पे आएंगे। फॉन्ट पे आके ये हमारा नंबर फॉर्मेट सेल्स। यहाँ पे जर्नल का मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पे कई सारे नंबर्स हैं, कई सारे हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसका मतलब जर्नल का मतलब कुछ नहीं है। और हम अपने नंबर वाले फॉर्मेट पर आ जाते हैं। नंबर वाले फॉर्मेट का हमारा मतलब ये है कि हम यहाँ पे आके देख लेते हैं। नंबर पे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे आ रहा है कि सैंपल में हमारा जैसे ये है 4964.00। अब डेसिमल प्लेसेस हमें कितने के बाद डेसिमल चाहिए? 3 प्लेसेस के बाद, 4 प्लेसेस, और या फिर हमें 5 के बाद या 7 के बाद। जो मैं मान लेता हूँ कि हमें 3 के बाद एक डेसिमल चाहिए। ठीक है, और हम यहाँ पे आके इसको ओके कर देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे टोटल हमारा आ गया 4964.000, यानी पॉइंट के बाद 3 जीरो हैं। उसी तरह हम अगर 2 जीरो चाहते हैं नंबर में आके उसी सेल पे हम अभी, और नंबर ऑफ प्लेसेस 2 जीरो कर दिए हमने। यहाँ पे सेल सेलेक्ट नहीं है, पहले हम अपनी सेल पे आ जाते हैं जहाँ पे हमें लाना है। और यहाँ पे आके हम नंबर फॉर्मेटिंग पे नंबर पे आके 3 को 2 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब ये नंबर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ प्लेसेस 2 हो गया। अब ये तो हमने एक सेल पे किया है। अगर मुझे इसी तरह कई सारे सेल पे करना हो तो वो होगा हमारा कुछ दो तीन तरीके से। या तो हमें जितने सेल पे चाहिए, हम फर्स्ट हम देखेंगे कि हमें जितने सेल पे चाहिए, पहले हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम आके नंबर फॉर्मेटिंग पे आएंगे अपना। नंबर पे आके नंबर ऑफ प्लेसेस 2 है, ये हमारा सैंपल ऐसे दिखा रहा है, और इसको ओके कर देंगे। देखिए सभी पे आ गए हैं। अब हम इसको करने का एक तरीका ये है कि हम करेंगे यानी है कि अपने पेस्ट से, पेस्ट स्पेशल से। अगर मैं इन सबको पहले जैसे इसका फॉर्मेट हटा दूं, सिलेक्ट करके और क्लियर में आके क्लियर फॉर्मेट, देखो पहले जैसा हो गया। और हम अगर बैक लेते हैं, ठीक,
अब हम इसको जैसे हमें पहले जैसा करना हो, तो हमें अगर नंबर प्लेसेस चाहिए, तो हम पहले यहाँ पे आके एक सेल को, पेस्ट स्पेशल का बता रहा मैं यूज़ कैसे करेंगे। पहले हम एक सेल पे लाएंगे, जैसे कि हमने पहले थे फॉर्मेट का कैसे होगा। नंबर्स पे आके हमने एक सेल को ले लिया। अब यही चीज़ हमें सभी सेल पे चाहिए, तो यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, इसको कंट्रोल सी करेंगे, जितने पे हमें चाहिए उसको हम सेलेक्ट करेंगे। पेस्ट में आके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करके, और हम अपने फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। देखें सबका फॉर्मेट सेम वही आ गया। पहला तो एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका है जो कि अभी हमने नंबर फॉर्मेटिंग से किया। मतलब कि मैंने ये एक सेल सेलेक्ट कर लिया, यानी मतलब कि हम सारा उसको बैक कर देते हैं। ठीक, बैक करने के बाद मैं जितने सेल पे हमें चाहिए वैसे में पॉइंट के बाद डबल जीरो, हम इसको सभी जितने सेल्स पे चाहिए हमने सिलेक्ट किया। फिर नंबर फॉर्मेट लेके नंबर पे आके, और डेसिमल प्लेसेस टू हो गया, और ये हम ओके कर देंगे। ये सभी पे आ गया। और तीसरा तरीका है जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, वो है हमारा फ्लैश फिल। फ्लैश फिल ये एक ऐसा ऑप्शन है जो काम करता है जोड़ में, जोड़ों में मतलब कपल में। अब जैसे और उसके बराबर में जस्ट एक सेल होना चाहिए, मतलब जहाँ पे हम फ्लैश फिल अपनाना चाहते हैं उसका जोड़। अगर मैं यहाँ पे फ्लैश फिल अपनाऊंगा तो वो काम नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे अपनाऊंगा जाके क्योंकि इसके बगल में हमारे पास डाटा है तो वो काम करेगा। फ्लैश फिल इन द सेंस जैसे कि हमें दो के बाद जीरो चाहिए, हमने 4 5 लिखा, 0.00, ये हमने कर लिया। ठीक है। अब ये देखो हमने यहाँ पे आके 0.00 कर लिया। अब इसको यहाँ पे आने के बाद हम, अभी हमारा शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमारे नंबर फॉर्मेट जर्नल है, हम इसको नंबर कर देते हैं, देखो ऑटोमेटिक आ गया। अब हमें ये इन सभी में चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करके अब यहाँ पे हम जहाँ तक हमें चाहिए इस एरो पे क्लिक करके ड्रॉप डाउन पे फ्लैश फिल पे ओके कर देंगे। फिर से देखते हैं इसने क्या किया है कि हमें चाहिए 45.00। ठीक है। अगर मैं इस तरह फ्लैश फिल का यूज़ करूँ, इसको ले आए जितने तक हमें चाहिए, और यहाँ पे आके फ्लैश फिल हमने ओके कर दिया। तो देखिए इसने लिया है सिर्फ हमारा प्राइस वाला कॉलम, यानी इसने फॉर्मूला वाला नहीं लिया है। तो हम इसको डिलीट कर देंगे। इसी तरह हम कई तरीकों से कर सकते हैं। बेसिकली ये जो नंबर फॉर्मेटिंग होता है पॉइंट वाला, ये जैसे हमें यूज होता है कैलकुलेशन में, इंटरेस्ट निकालने में, लोन वाले अमाउंट में भी आपने देखा होगा। तो वो किस तरीके से हम लाएंगे और किस तरीके से सेल में फॉर्मेट करते हैं ये भी सीख सकते हैं। उसको हम जैसे भी देखे पेस्ट स्पेशल के साथ भी कर सकते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम इससे आगे आते हैं अपने नंबर फॉर्मेटिंग के अगले पड़ाव पे, यानी अगले फॉर्मेट पे। अब हमारे पास है करेंसी, यानी करेंसी फॉर्मेट वाला। लेकिन इससे पहले नंबर फॉर्मेटिंग पे एक बार और आ जाते हैं। जैसे अब हमें डेसिमल चाहिए 3 प्लेसेस, 3 प्लेसेस तक चाहिए, और मैं यूज करना चाहता हूँ कि जहाँ पे सेपरेशन हमें मिल जाए, यूज 1000 फॉर सेपरेशन। यानी अगर हमारा कोई 1000 का या उससे ऊपर बिल होगा तो अपने ऑटोमेटिक सेपरेशन ले लेगा, सेपरेट कर देगा। वो हमें भी देखने को मिलेगा, ये देखिए 3 जीरो हमारे पास है पॉइंट के बाद, और ये है कॉमा सेपरेट करने के लिए। इस तरीके से भी इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक रेड है, एक ब्लू है, एक रेड है।
अब मुझे उस सेल को रेड करना है तो वो होगा कैसे? तो इसके लिए रेड मतलब नेगेटिव नंबर्स हैं। अब नेगेटिव नंबर शो कैसे होंगे? जैसे मुझे इसको रेड लाना है तो हमने इसको ओके कर लिया। अब ये तो रेड हुआ नहीं, तो इसको रेड करने के लिए हमें यहाँ पे एक माइनस चाहिए होगा। माइनस हमने लिया, ये देखिए रेड हो गया हमारा। तो ये इस तरह से होता है यूज नंबर फॉर्मेटिंग। और नंबर फॉर्मेटिंग में अब हम बात करेंगे करेंसी की। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की करेंसी में इन सब नंबर्स के आगे करेंसी एडिट हो जाए, यानी हमें इसके साथ करेंसी शो हो। तो नंबर फॉर्मेटिंग में आके करेंसी में आगे हम, अब ये दिखा रहा है देखो करेंसी हमें कैसे दिखेगी। सिंपल, जो 45 दो डेसिमल लगाएंगे तो 45 के आगे करेंसी दिखेगी। अब हमें कौन कौन सी करेंसी चाहिए? जैसे हमारा ये रुपीस वाला करेंसी है, हम इसी को ओके कर लेते हैं। ये देखिए सबके आगे करेंसी का नोट आ गया, और हमारा पॉइंट के बाद डबल जीरो सबके साथ आ गया है। अब इसी तरह हमें इसके साथ चाहिए, तो हम अपना इस पे आके नंबर फॉर्मेट के अंदर करेंसी फॉर्मेट पे आके, और ये 3 है हम इसको 2 करेंगे, और नेगेटिव इसको पॉजिटिव करेंगे और ओके करेंगे। ये देखिए, पर अभी भी यहाँ नेगेटिव शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक माइनस लिया है। इस माइनस को हम हटा देते हैं, अब हमारा माइनस नहीं आएगा। अब इस फॉर्मेट के बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। और जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट है वो है हमारा अकाउंटिंग। अब इसके बाद हमारा अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग। अकाउंट्स जो हमारे पास, मतलब अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालने के लिए होते हैं। अब यहाँ पे हम डेसिमल ले रहे हैं, 2 प्लेसेस 3 प्लेसेस, लास्ट हम ले सकते हैं 30 प्लेसेस के साथ। तो ये मान लो हम 2 प्लेसेस ले लिया समझने के लिए। और अब हमें इसका सिंबल चाहिए अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का मतलब होता है हम किसी भी टर्म, जो भी हमारे पास लेखा जोखा कर रहे हैं, जो भी हम ट्रांजेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, उसका रुपीस ये हमें डॉलर में है, ये किस में है। जैसे ये टाटर है कोई हमारे पास, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर दिया। अभी देखिए सारा टाटर में आ गया। हम इसको बैक कर देते हैं। अब हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में अकाउंट्स के बाद डेट की। डेट को समझने के लिए हम पहले यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे मैंने कोई एक नंबर लिखा, कई तरीके से 425 हमने लिखा है। अब अपने अपने नंबर फॉर्मेटिंग सेल के अंदर डेट पर आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ डेट का फॉर्मेट हमें कैसा दिखे। ये कई सारे फॉर्मेट्स हैं। 14 मार्च 2012, और जो उसका लोकल यानी लोकेशन रहेगा इंग्लिश इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में कई सारे हैं। तो हम इसमें से पहले इंग्लिश इंडिया लेके कैलेंडर ट्राइब, इसको ओके कर देते हैं। ये देखिए, अब ये हमारा आ गया 28 फरवरी 1901। ये जो हमने लिखा था 425 का कोड है, ये हमें आपको नेक्स्ट वीडियो में सीखने को मिलेगा। अब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एक डेट 3, एक डेट में लिख रहा हूँ जैसे कि आज की, आज जो है हमारे पास 3/9, फिर स्लैश 2023। हमारे पास ये इसका फॉर्मेट है। अब मैं चाहता हूँ ये इसका फॉर्मेट चेंज होके हमें डेट के अंदर कौन सा दिन है वो, और उसके साथ दिखाई दे। देखो जैसे कि आज पता चल रहा है संडे है, सितंबर हमारे पास महीना है 2023 का। इसी तरह इसके कई सारे फॉर्मेट हैं, जिसको हम एक एक करके देख लेते हैं अभी। अगर हमें इसका उल्टा चाहिए अपोजिट, ये देखिए 3/9/2023। अब हम अपने अगले फॉर्मेट की बात करेंगे, यानी कि टाइम की।
अब इसमें हमें टाइम का कौन कौन सा फॉर्मेट चाहिए, तो बहुत सिंपल है। जैसे कि हमने ये ले लिया, इसको क्या कर दिया। तो अभी टाइम कितना हो रहा है, 12 AM। जैसे मेरी इस घड़ी में भी आप देख सकते हैं 12 AM हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसका फॉर्मेट कुछ हमें और अलग से दिखे, यानी कि टाइम में आके वो हमें सेकंड भी बताए। अब देखो, 12:0:0 अब मैं चाहता हूँ हमारे पास और फॉर्मेटिंग है, तो और इसको, यानी बस क्या टाइम हो रहा है वो, ना कि AM और ना कि PM। फिर से हम आके अपने नंबर फॉर्मेट में डेट टाइम, और इसको हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास पूरा आ गया। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास नंबर फॉर्मेटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट आइटम था, और वो था हमारा नंबर फॉर्मेट। यानी नंबर फॉर्मेट में जर्नल का मतलब कुछ नहीं होता, नंबर फॉर्मेट ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। फिर हम उसको करेंसी में कैसे लाते हैं, ये अकाउंटिंग में डेट का हमने देख लिया, किस किस तरीके से डेट को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। इसी तरह से किस किस मतलब टाइम को हमने किस किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में बात करेंगे परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेस्ट, स्पेशल और कस्टम। कस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि हम ये देख पाए हम किस किस तरीके से अपने नंबर को फॉर्मेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। और इस वीडियो का प्रैक्टिस फाइल आपको लिंक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।